आए दिन देश में अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले भारत ने G20 का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भारत के नाम को लेकर घमासान मचाया हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खबरफास्ट संवाददाता प्रियंका राय ने पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संघवान से खास बातचीत की है। आप वो सुनिए। देश में लगातार नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। जहां भारत G20 की अध्यक्षता करता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं सवाल ये कि इंडिया का नाम भारत क्यों करना पड़ा। आखिर सत्ता पक्ष के दिमाग में कौन सा ऐसा रोड मैप है जिसको लेकर वो इस नाम को इतना ज्यादा तूल दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संघवान जी। सर, पहले तो खबर फास्ट पे वेलकम। और साफ तौर पर मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर इंडिया का नाम भारत किया जाता है तो आप विधानसभा स्पीकर हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सहमति होगी जनता की, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि चुनाव का दौर है और पिछले दिनों गठबंधन ने अपना नाम इंडिया किया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पेपर्स है उस पर भारत दिखने लगा और जो डेलीगेशन भी दुनिया के भारत पहुंचे थे, इंडिया पहुंचे थे, उन्होंने भी उस पूरे पेपर पर भारत देखा। तो आप एज अ स्पीकर ऑफ विधानसभा इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो भारत इंडिया है, इंडिया भारत है। ये नाम बदलने की सियासत से क्या निकलेगा? हमारे पड़ोसी भी पहले ऐसा काम कर चुके हैं, वो कहां पहुंचे हैं? सिर्फ नाम बदलते रह गए। मतलब अगर नाम बदलने से मेरे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बदल देना चाहिए। अगर किसानों की खुदकुशियां बंद हो जाएंगी तो बदल देना चाहिए। मेरे जो किसान का शोषण होता है उसको उसकी मतलब बेटों जैसी पैदा की हुई फसल को MSP मिल जाएगी तो बदल देना चाहिए। गरीब के बच्चे का इलाज मुफ्त में हो जाएगा तो बदल देना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन का कोई डर देखकर ऐसा इतना बड़ा काम करते हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 40-45 हज़ार करोड़ का खर्च आएगा, ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? मतलब ये नाम बदलने की सियासत का कोई देश को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। सर, आपने बात की इलेक्शन की, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों हमने सुना कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने को लेकर लगातार कमिटीज बन रही हैं और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में देश में एक ही चुनाव होगा। सरकार का कहना है कि इससे जो हमेशा हम इलेक्शन मोड में होते हैं उससे जनता के लिए काम नहीं कर पाते हैं और सरकारी खजाने पर भी ज्यादा बोझ पड़ता है, वो पैसा जनता के हित में इस्तेमाल हो सकता है। आपके हिसाब से अगर देश में एक चुनाव होता है तो क्या ये देश के लिए हितकर होगा? ये हमारे भारत जैसे जन आबादी वाले देश में कितना संभव है? देखिए, ये कुतर्क है। बिल्कुल लोगों को जनता के बीच में रहना चाहिए और जितने जल्दी इलेक्शन होंगे उतना हमारे जो नेता हैं ये जनता के बीच जाएंगे, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनके लिए काम करेंगे। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन सुनिश्चित हो गया तो उसके बाद 5 साल में जाना ही नहीं लोगों के पास, फिर तो ये सारा देश बेच देंगे, कौन पूछने वाला है? और ये कुतर्क है, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे 70 के दशक तक ऐसा होता आया है, लेकिन आप कैसे गारंटी करेंगे कि कोई सरकार 5 साल में ही चलेगी? सभी सूबों की सरकार पूरा चलेंगी? कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, हो सकता है उसके लिए सरकार गिर जाए, तो आप कौन सी गारंटी देंगे? तो ये कुतर्क है। ये सिर्फ देश को एक नया नारा देने की बात है, देश में एक नई बात चलाने की बात है, ताकि लोग ये पूछना बंद कर दें कि किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है, उसको उसकी फसल का बकाया क्यों नहीं मिल रहा। 11,000 करोड़ रुपया आपने सिर्फ उद्योगपतियों के कैसे माफ कर दिए, किसान का 40,000 क्यों नहीं माफ होता? ये सवाल। गरीब आदमी के बच्चे का इलाज मुफ्त में क्यों नहीं होता? अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है तो सारे देश में क्यों नहीं हो सकता? अगर भगवंत मान पंजाब में कर रहा है तो सारे देश में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती? मोहल्ला क्लिनिक अगर पंजाब में और दिल्ली में बन सकते तो सारे देश में क्यों नहीं बन सकते? इस बात से ध्यान हटाने के लिए, एक नई चर्चा छेड़ने के लिए सिर्फ ये किया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। पंजाब सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप विधानसभा स्पीकर भी हैं और लगातार पंजाब में रंगला पंजाब बनाने को लेकर भी भगवंत मान बात कहते आए हैं और लगातार नई नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं, रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? बहुत संजीदगी के साथ सरकार काम कर रही है। अभी और बहुत काम करना बाकी भी है, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है
और लोग उससे खुश भी नजर आ रहे हैं। कल ही मुझे कोई बता रहा था कि ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है को देश के किसी भी राज्य में ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है। उद्योग को वहां लाने के लिए बात हो रही है। आज ही जो हमारे टूरिज्म समिट किया जा रहा है और 600 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं पिछले एक साल में। सो बहुत बड़ा काम पंजाब में मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रदेश में पिछले दिनों बाढ़ के हालात रहे और साफ तौर पर लगातार केंद्र से अपील करते हुए भी नजर आए कि पंजाब सरकार की जो मुआवजा है वो दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस आपदा की स्थिति में पंजाब सरकार के साथ केंद्र खड़ा हो। कितना मुआवजा अब तक आ पाया या जो हेल्प आया है क्या वो सफिशिएंट है या फिर और भी हेल्प की जरूरत है? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर भी रहे हैं, आपने देखा भी है हालात, कितने हालात सुधरे हैं? देखिए, अरबों रुपए सेस लगाकर केंद्र सरकार पंजाब से और देश के लोगों से ये उगराते हैं। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि जब कभी कहीं कोई आफत आए, कुदरती आपदा आए, तो उस स्टेट की मदद की जाए, उस राज्य की मदद की जाए। वैसे तो पंजाब भी चाहे देश में कहीं भी कोई आपदा आती है या दुनिया में कहीं भी आपदा आती है, अपना दिल खोलकर दान करते हैं। जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो सबसे ज्यादा दान पंजाबियों में ने किया था। सोना दिया, पैसा दिया, सबसे ज्यादा दिया जितना पंजाब से हुआ था। अब खुद पंजाब के सर पर इतनी बड़ी आपदा आई, बहुत नुकसान हुआ, तो पंजाब सरकार ने एक साथ मिलकर उसका काफी उसको ठीक कर लिया है। लेकिन फिर भी केंद्र से सहयोग की दरकार है। एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आप दिल्ली में हैं और साफ तौर पर आज ओम बिरला के साथ आपकी एक मुलाकात भी है। किस मुद्दे पर मुलाकात है? क्या कुछ बातचीत होने वाली है? क्या आप अपने क्षेत्र के कोई मुद्दे को भी उनके सामने रखने वाले हैं? देखिए, ओम बिरला जी के साथ तो हमारा जो ऑल इंडिया से स्पीकर्स आए हुए हैं, सभी राज्यों के स्पीकर आए हैं, उनकी एक मीटिंग है। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंध में एक मीटिंग है। लेकिन मैं श्रीमान नितिन गडकरी जी से एक गुजारिश लेकर मिलने वाला हूं। आज उनसे मैंने समय की मांग की है कि मेरे हल्के में एक गाँव टहना पड़ता है, वहाँ पर नेशनल हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से लोगों की जानें जाती हैं और ऑन एन एवरेज मतलब 2 दिन में एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं उनसे गुहार लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मेरे डिस्ट्रिक्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सांगवान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं दिल्ली पहुंचा हूं। साफ तौर पर इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपनी बात रखी और उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि पंजाब सरकार बहुत बेहतर कामकाज कर रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।